वेलकम टू EduHD। मेरा नाम सेजल जोशी है। आज हम क्लास 11 का सबसे बेसिक टॉपिक सीखेंगे जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हर बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन होते रहते हैं, चाहे वो खरीदना हो या बेचना हो, जैसे ये फैक्ट्री में हो रहे हैं। इन्हीं ट्रांजैक्शंस को अगर हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, तो पहले तो हमें दो एस्पेक्ट्स या दो अकाउंट्स जो इसमें शामिल है उनको ढूंढ के पहले क्लासिफाई करना होता है कि वो कौन से टाइप का अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं, हम किसी दोस्त या कोई बैंक से लोन लेते हैं। यहाँ बिजनेस किसी इंसान या जिसे कानून ने इंसान जैसे हक दिए हो उनके साथ डील करता है। बिजनेस सेटअप करने के लिए हम कुछ चीजें खरीदते हैं, जैसे कि कूलर, एसी, मशीन, फर्नीचर। ये सारी चीजें बिजनेस की खुद की संपत्ति है, जिसे हम एसेट्स कहते हैं। बिजनेस में कुछ बाहर की सर्विस भी इस्तेमाल होती है और उनके लिए हमें खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि टेलीफोन सर्विस, कुरियर सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, फोटोकॉपी के चार्जेस। ये सारे ट्रांजैक्शंस हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अकाउंट का मतलब क्या है। अकाउंट का डेफिनेशन कहता है कि अकाउंट इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट अफेक्ट अ पर्सन, प्रॉपर्टी, एक्सपेंस और इनकम. It refers to a list of business transactions falling under a particular title. इसका मतलब है किसी इंसान से या संपत्ति से खर्चे या आमदनी के लगते जितने भी लेन देन है बिजनेस करता है, वो एक पर्टिकुलर अकाउंट बताएगा। जैसे कि अगर बिजनेस ने नया मशीन लिया तो हम मशीन अकाउंट बनाएंगे। फिर उसको इंस्टॉल करना, मतलब अगर चलने की कंडीशन में चालू होगा, वो कंडीशन में लाने के लिए खर्चा हुआ, उसके भी चार्जेस हम मशीन अकाउंट में डालेंगे। आगे चल के अगर वो मशीन को हमने बेच दिया तो वो भी हम इसी मशीन अकाउंट में डालेंगे। तो एक अकाउंट के लगते जितने भी ट्रांजैक्शन है उसी अकाउंट में डालते हैं। अकाउंट दो टाइप के होते हैं, पर्सनल या इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट आगे तीन टाइप के हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, लीगल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट दो टाइप के हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में या तो टेंजिबल एसेट्स होते हैं या इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दर्ज होते हैं या तो इनकम्स एंड गेन्स। इन्हीं अकाउंट्स को आप डिटेल में देखेंगे। पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट ऑफ अ पर्सन विथ हुम बिजनेस डील्स, मतलब किसी इंसान से अगर बिजनेस डील कर रहा है, लेन देन कर रहा है, तो वो पर्सनल अकाउंट है। सबसे पहले है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अगर हम कहें ABCN कंपनी एक बिजनेस है और वो लोन ले रहा है अपने दोस्त से, राम से, तो यहाँ पे राम एक जीता जागता इंसान है बाय नेचर, तो राम का अकाउंट जो है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में गिना जाएगा। दूसरा है लीगल या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हमारे एग्जाम्पल में अगर ABCN कंपनी बैंक से लोन लेगा तो बैंक एक लीगल पर्सन है, मतलब बैंक को कानून से एक इंसान जैसे हक मिले हैं। बैंक की अपनी एक अलग पहचान है, तो बैंक अकाउंट लीगल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर हम कहें ABCN कंपनी को मिस्टर X, मिस Y और मिस्टर Z को वेजेस देने बाकी है, जो उन्हें दे देने चाहिए थे पर दिए नहीं है, तो अकाउंट्स में अलग अलग X, Y, Z नाम लिखने के अलावा उन्होंने एक ही हेडिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस में टोटल अमाउंट लिखा है। तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट ग्रुप को दर्शाता है या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। Representative personal account is account of a group of people whose individual identity is not disclosed. जैसे कि creditors account, तो creditors account में एक से ज्यादा creditors involved है, किसी एक creditor का नाम नहीं disclose किया है। अब impersonal account देखते हैं। इसका definition बहुत ही आसान है, all accounts other than personal account. So जो account personal account नहीं है वो impersonal account है।
इन पर्सनल अकाउंट दो टाइप के हैं। पहला है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आर अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी और असेट। दे डिनोट द थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस। जो चीजें बिजनेस की अपनी संपत्ति है वो वाले अकाउंट रियल अकाउंट में गिने जाएंगे। इसमें टैंजिबल और इनटैंजिबल असेट आते हैं। जब एबीसी एंड कंपनी बिजनेस में कोई चेयर या मशीन खरीदते हैं तो ये चेयर और मशीन उनकी संपत्ति बन जाती है और ये चीजें दिखती है, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और इसकी मनी वैल्यू होती है। सो वी से प्रॉपर्टी जिनको देख सके, टच कर सके, फील कर सके और जिसकी मनी वैल्यू निकाल सकते हैं वो टैंजिबल एसेट कहलाते हैं। इनटैंजिबल एसेट समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एबीसी एंड कंपनी साल 2000 में शुरू की थी और 2020 में भी वो अच्छी चल रही है। तो जाहिर सी बात है 20 साल में इंडस्ट्री में अपने लिए एक रेपुटेशन बना ली होगी कंपनी ने। ये रेपुटेशन उनको सेल्स और प्रमोशन दोनों में काम आती है। तो इस रेपुटेशन को हम कंपनी की गुडविल कहते हैं। ये गुडविल दिखाई या टच नहीं की जा सकती, पर हाँ इसकी पैसों में वैल्यू निकाली जा सकती है। So property that cannot be seen, touched, felt and realized but can be measured in terms of money is called intangible asset. Goodwill account, trademark account, copyright भी intangible real account में गिने जाएंगे। Nominal account सबसे easy है। These are accounts relating to expense, losses, incomes and gains of the business. तो इन्हें बांटा भी ऐसे ही गया है। एक है अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और दूसरा है अकाउंट्स ऑफ इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी बिजनेस के लिए खर्चे होंगे जैसे कि रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट अलाउड, ये सारे एक्सपेंस एंड लॉस में जाएंगे। और जो चीज़ें बिजनेस को इनकम देती है वो इनकम एंड गेन्स में आएंगे जैसे कि रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के बाद हम अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई करते हैं ताकि ट्रांजैक्शन को बराबर से बुक्स में रिकॉर्ड कर सके। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में सारे अकाउंट्स 3 हेडिंग में क्लासिफाई करे जाते हैं: पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। अब हमें इन अकाउंट्स का मतलब पता है इसलिए इनके रूल्स भी आसानी से समझ पाएंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने पर्सनल अकाउंट समझते वक्त देखा अगर कोई इंसान लेन देन में शामिल है तो उसका पर्सनल अकाउंट में गिना जाएगा। लेन देन करते वक्त या तो वो कुछ दे रहा है या तो ले रहा है। तो बिजनेस से अगर वो ले रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे क्योंकि वो रिसीवर है। रियल अकाउंट के रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे हमें पता है रियल अकाउंट प्रॉपर्टी का अकाउंट है, असेट का अकाउंट है। तो कोई भी अगर असेट जब बिजनेस खरीदेगा तो वो बिजनेस के अंदर आएगा, सो हम उसे डेबिट करेंगे। जैसे एबीसीएन कंपनी अगर चेयर खरीद रहा था तो उसके लिए प्रॉपर्टी आ रही थी, तो जब वो बिजनेस में ला रहा है, असेट खरीद रहा है, तो हम डेबिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जब बिजनेस रेंट किसी को पे करेगा तो रेंट पे डेबिट होगा क्योंकि वो एक्सपेंस है, खर्चा है। और अगर रेंट किसी से मिल रहा है, रिसीव्ड है, तो वो क्रेडिट होगा क्योंकि वो इनकम है। अब हम कुछ अकाउंट्स को साथ में क्लासिफाई करके देखते हैं। उसमें सबसे पहला है कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट बिजनेस के लिए क्या होगा? संपत्ति होगा, असेट है, सो डेफिनेटली रियल अकाउंट है। दूसरा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम सुने तो वो एक अलग, उसे लीगल स्टेटस मिला हुआ है, अपनी एक अलग पहचान है, सो वो डेफिनेटली पर्सनल अकाउंट, जो लीगल पर्सनल अकाउंट हमने देखा था। तीसरा है सैलरी अकाउंट। तो सैलरी मतलब खर्चा, और खर्चा हमेशा नॉमिनल अकाउंट। अगला इंटरेस्ट अकाउंट कहाँ लिखेंगे? इंटरेस्ट चाहे हम किसी को दे या किसी से हमें मिले, दोनों ही जगह वो नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि या तो खर्चा है या तो हमारी इनकम है। अगला है स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट। थोड़ा मुश्किल लग रहा है पर अगर हम ध्यान से सोचें तो ये वापस एक लीगल पर्सन की जगह एंजॉय करता है, तो ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा। कैश अकाउंट कहाँ लिखेंगे? कैश यानी बिजनेस के पास नगद पैसा जिससे वो चीजें खरीद सकता है, तो ये बिजनेस की संपत्ति है।
तो इसलिए वो रियल अकाउंट। श्याम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट तो हमें सब पता है कि भाई श्याम एक जीता जागता इंसान का अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट है। कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट भी इंटरेस्ट अकाउंट की तरह है, या तो वो खर्चा है या तो फिर वो इनकम है, तो वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। मोटर वैन अकाउंट, मोटर वैन अकाउंट क्या होगा? बिजनेस की संपत्ति है, तो रियल अकाउंट है। प्रीपेड सैलरीज अकाउंट, प्रीपेड सैलरीज मतलब बिजनेस ने कुछ लोगों को पहले ही सैलरी दे दी है और उनकी सर्विस लेनी बाकी है, तो ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई पर्सनल अकाउंट है। बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स मतलब क्या? अगर बिजनेस ने किसी को उधार दिया था और अब वो पैसा देने नहीं वाला है वापस, तो वो एक तरह का लॉस है, और बिजनेस बोलेगा बैड डेट्स अकाउंट करके खोलेगा और उसमें बोलेगा कि भाई ये अभी पैसा वापस नहीं आने वाला है, ये लॉस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। अगला वीडियो जल्दी लाएंगे।